के कर के जाय आन्हर है रे बटोहिया ईदल छठी मैया के जाय ईदल छठी मैया के जाय। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे पूरे सबरंग समाचार टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि हम आपको सबरंग के माध्यम से इस बात दिखा रहे हैं कि लोग कोरोना में छठ का कैसे पालन कर रहे हैं, छठ कैसे मना रहे हैं, तो अभी मैं मौजूद हूँ रांची के नामकुम स्थित सुधीर कुमार जी के घर पर और हम जानेंगे कि वो अपना छठ इस बार कोविड को लेके कैसे मना रहे हैं। जैसे कि उनके घर में बहुत समय से छठ हो रहा है, तो हम उनको जानेंगे कि वो हर साल छठ कैसे मनाते थे और इस बार छठ कैसे मना रहे हैं। जैसे कि मुझे मेरे पीछे दिखाई दे रहा है कि इस बार उन्होंने अपने घर पे घाट बनाया है और मुझे ये पता चला है कि वो अपने घर पर ही छठ मनाते हैं हर बार। तो आइए हम जानते हैं और बात करते हैं उनसे और उनकी पत्नी से जो कि छठ करती हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी पत्नी कैसे इस बार छठ कर रही हैं और सुधीर कुमार जी से जानेंगे उनको इस बार छठ की तैयारियों में कितनी परेशानी हुई। तो आइए जानते हैं। तो मैम आप कितने टाइम से छठ कर रही हैं? 15 साल हो गए छठ करते हैं। अच्छा 15 साल हो गया और आप रेगुलर छठ कर रही हैं? हाँ। तो इस बार कोविड की वजह से कुछ ऐसा देखने को आपको मिल रहा है जो हर साल छठ में होता था बट इस बार नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, छठ तो हमारा महापर्व है ना, इसमें हम लोग कहीं कुछ सारा सामान अवेलेबल था मार्केट में भी और सबको उतने ही उत्साह के साथ कर रहा है इस बार भी। ऐसा कोई चेंज, हाँ जैसे लोग बहुत इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं और हम लोग थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, काफ़ी लोग नहीं आ पाए, पर फेस्टिवल मनाने में कोई फ़र्क नहीं आया। वही सब सामान से या सब कुछ सामग्री सब कुछ मिला और हम लोग उतने उत्साह के साथ इस बार भी कोविड मना रहे हैं। बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, इसलिए गेस्ट कम आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप अपने घर पर ही छठ करती हैं या आप हमेशा घाट पर जाकर छठ करती हैं? नहीं, हम लोग शुरू से घर पे ही छठ करते आ रहे हैं, घर पे ही घाट बना हुआ है, वहीं पे छठ करते हैं। जी, ये तो और भी अच्छी बात है कि ये घर पर ही छठ करती हैं। इनसे बड़ी मतलब इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो हम लोग को वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही सारे चीज़ों को करना है। तो मैम इस बार आज छठ का दूसरा दिन खरना है, तो आप खरना किए, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज का दिन कैसा, कितना महत्वपूर्ण है या कैसे इतना महत्वपूर्ण है? ये जो महापर्व है हमारा सूर्य भगवान की आराधना का ये दूसरा दिन होता है, तो अब मेन तो जो है वो कल शुरू होगा हमारा। कल जो बीता हुआ कल है उस दिन हम लोग का नहाए खाए हुआ, आज खरना हुआ और कल ठेकुआ प्रसाद बनेगा, कल शाम का अर्घ होगा और परसों फिर सुबह का जो अर्घ होगा उसके बाद पारण फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। कल से तो ही मेन स्टार्ट होगा और कल के बाद सुबह वाले अर्घ के दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। पर ये एक ऐसा त्यौहार है जिसका महत्व और जिसका मतलब अर्थ कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ हम और भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि इस बार उनके लिए छठ कैसा है। तो मैम इस बार छठ कैसा है आपके लिए? छठ तो पहले जैसा ही है जी, तो थोड़ा सा डर रहे हैं हम लोग कोविड के चलते। यस, और उसमें मेंटेन भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए छठ का पालन कर रहे हैं। आए हुए हैं जी, और सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा, सब कुछ हो, सब कुछ कोविड से हम लोग को सब कुछ डर है। तो इस बार उतना घाट पे तो वैसे भी नहीं जाता है हम लोग कभी नहीं गए, घर पे ही छठ करती आ रही हैं। जी, ये तो और भी अच्छी बात है। मैम इस बार आपका क्या कहना है इस बार छठ को लेके और कोविड को लेके? मैं तो स्पेशल रायगढ़ से छत्तीसगढ़ से आई हूँ छठ के लिए। हाँ, छठ हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, महापर्व है और खुशी भी है, खुशी के साथ साथ मतलब डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आपने कि सभी लोग यहाँ छठ उतने ही उत्साह से मना रहे हैं जितना हर साल मनाया करते थे, पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर का भी उपयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। लेकिन घर में बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़े कम लोग आए हैं, बस यही अंतर है। बाकी हम लोगों के दिल के अंदर बहुत उत्साह है, इतना ही उत्साहित होकर हम लोग हर साल करते हैं। भीड़ अधिक होती है, इस बार भीड़ कम है। जी जी बिल्कुल, इस बार भीड़ कम है क्योंकि हमें भीड़ कम रखते हुए ही इस बार अपने उत्साह को करना है। सर आपके घर पे हमेशा छठ होता है, तो इस बार कोविड की वजह से बहुत सारी परेशानियां आई हैं, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग, उतने मार्केट नहीं लग रहे हैं। तो इस बार आपके घर पे छठ होता है तो सब कुछ तो आप बाहर का मैनेज करती हैं, तो इस बार कितना आपको परेशानी हुआ या कितना क्या प्रॉब्लम आया है?
जहाँ तक परेशानी की बात है, अगर मैं कहूँ तो इस बार थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा है। अगर खरीदारी को देखें तो फल के जो दाम हैं या फिर जो गेहूं का दाम है हर बार की तुलना में इस बार थोड़ा सा पहले से ज़्यादा है। हालांकि ये नियम और धर्म का जो पर्व है उसमें आस्था विश्वास में लोगों में कहीं कमी नहीं आई है, और कोरोना की वजह से लोग सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और आपके घर पे छठ हो रहा है, घाट भी आपने घर पर ही बनाया हुआ है, तो जितने भी गेस्ट आए हैं सब यहाँ पे जितना भी पालन है उसको करके ही मतलब आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी सामग्री को छू रहे या कुछ भी कर रहे तो उसका ध्यान रख रहे हैं। इस बार हमने एक व्यवस्था यह की है कि गेस्ट को थोड़ा सा लिमिटेड किया है, और उनको पहले से हमने बताया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हैं, और बाहर में भी हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, अलग से पानी की पीने की व्यवस्था की है, और कुछ लोगों के हम लोग खुद प्रसाद पहुंचा देने वाले हैं इस बार, क्योंकि उनका भी कहना था कि इस बार वो आ नहीं पाएंगे। तो इन 2 चीजों का इस बार हमने ख्याल रखा है। जी, ये तो और भी अच्छी बात है कि इतना पालन करते हुए सारे चीज़ों को रखा गया है और ध्यान में रखकर छठ की पर्व को मनाया जा रहा है। तो मैम, इस बार आपके लिए भी कैसा, मतलब सब कुछ इतने कम गेस्ट आ रहे हैं तो आपका कैसा उत्साह है, या क्या मतलब क्या आपको लगता है? उत्साह में तो कोई कमी नहीं, क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है कि इसमें इतना प्रिपरेशन करना है, इतना कुछ तो। लेकिन हाँ, कुछ लोग को बहुत मिस कर रहे हैं जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि अगर वो होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर चूँकि ऐसा माहौल है, कोरोना का डर है, तो हम लोगों ने सोचा कि लिमिटेड लोग के साथ ही मनाते हैं। जी सर, क्या आप बता सकते हैं कि मतलब ये जो छठ है ये क्यों इतना महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है? और हिंदुओं में तो मतलब इस छठ के जब छठ खत्म होता है तो सारे पूरा जगह ही सुनसान हो जाता है और सारा फेस्टिवल्स खत्म हो जाता है, तो क्या इसका महत्व है? छठ क्यों मनाया जाता है? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि इस कलयुग में प्रत्यक्ष देवता 2 ही माने गए हैं, जिसमें एक सूर्य भगवान है और दूसरे जो है वो हनुमान है, जिनको प्रत्यक्ष देव माना गया है। और अगर हम ऋग वैदिक काल से ले तो सूर्य जो हैं वो पूरे इस ब्रह्मांड के लिए अजस्र ऊर्जा का स्रोत हैं, जो कि धन, वैभव, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सामर्थ्य, और उतना ही नहीं, आज के समय में कोरोना में हम हाथ में सैनिटाइजर लगा रहे हैं, ये सूर्य भगवान नेचुरल सैनिटाइजर का काम करते हैं, ये पूरी प्रकृति को सैनिटाइज करते हैं। तो सूर्य की उपासना का पर्व तो कोई बीमारी रहे या न रहे हमेशा से रहा है, ऋग वैदिक काल से रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस पर्व को मनाते आए हैं, उसके अलावा कई सारे साधु संत भी, क्योंकि सूर्य जो है वो पूरे ब्रह्मांड को पोषण से लेकर सब कुछ, हम जितना भोजन प्राप्त करते हैं वो हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस, तो बिल्कुल ये वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। और यही एक ऐसा धर्म है और यही एक आराधना है जहाँ पे हम उगते और डूबते दोनों सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं। वैसे हमारा विज्ञान कहता है कि सूर्य कभी डूबता नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों सूर्य को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि सूर्य अपना समय परिवर्तन करता है। इसी सूर्य के चलते पूरी की पूरी ऋतु, मौसम, जितनी सारी चीजें पृथ्वी पे हम देखते हैं। तो निश्चित है कि प्रकृति पूजक हमारा ये देश है और प्रकृति की उपासना हम करते हैं, इसलिए सूर्योपासना का बहुत ज्यादा महत्व है। वैसे अलग अलग कहानियां अलग अलग तरह से प्रचलित हैं, तो उनका अगर उल्लेख किया जाए तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सूर्य एक ही चीज समझना चाहिए कि चूंकि ब्रह्मांड के अजस्र ऊर्जा के स्रोत हैं और ऊर्जा को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, हम उनसे ऊर्जा लेकर ठीक होते हैं। और सूर्य भगवान को भारतवर्ष के कुलगुरु के रूप में पूजा जाता है, इसलिए तो ये महापर्व है। जी, तो आपने देखा कि इस बार छठ का महत्व देखा, और छठ कितने धूमधाम से लोग उतने ही उत्साह के साथ मना रहे हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं है। तो इसी के साथ जुड़े रहे सबरंग के साथ और खबरों के लिए। जैसा कि आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को किया जा रहा है और यहाँ लोग उतने ही उत्साह के साथ और पालन के साथ मना रहे हैं। तो मैं खुद भी यहाँ छठ मनाने आई हूँ और मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ।